हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पिंटू कुमार में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 14 जो कि प्रोबेबिलिटी है। आप लोग को लगता होगा कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड चैप्टर है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान से मेरे इस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को देखिए। आपको एक एक चीज़ देखना है ताकि आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाए। ठीक, ये अगर आप पढ़ लेते हैं, ये आप अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हैं, एक बार दो बार, जितनी बार भी आपको देखना है, जितनी बार में आपको समझ में आता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आप देख लेते हैं तो आप 80% क्वेश्चन इस चैप्टर का पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम एग्जाम्पल जो कराएंगे अगर वो देख लेते हैं तो पूरा 100% क्वेश्चन आप यूँ कर लेंगे। ठीक है, मीन्स क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत ही आपको लगेंगे कि हार्ड है, पर बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी तरीके से मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको कैसे सोचना है, समझना है। ठीक है, इसीलिए हम पहले हम इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को पूरा पिक्चर क्लियर हो। ठीक, आज का जो हम लेक्चर देंगे उसमें हम क्या क्या है वो हम बता देते हैं कि इसमें हम पहले पढ़ाएंगे व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इवेंट क्या होते हैं, इवेंट में इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट, इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या होते हैं, एलिमेंट्री इवेंट के प्रोबेबिलिटीज अगर निकालते हैं उनका सम करते हैं तो वो कितना होता है, रेंज क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद हम लास्ट में जो इंटरेस्टिंग पार्ट है प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो बहुत ही इजी रहेगा प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है वो प्लेइंग कार्ड से आते हैं और जो हम आपको बताएंगे उस हिसाब से आएगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है उसको आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, तभी आप आगे इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे जैसे हम कोई भी मैच देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का, या कोई भी आईपीएल मैच होता है मुंबई इंडियंस का या दिल्ली कैपिटल्स का, कोई भी मैच ले लीजिए, तो उसमें कोई बोलता है कि आज जैसे इंडिया पाकिस्तान का है तो बोलता है कोई इंडिया जीतेगा, कोई पाकिस्तान जीतेगा। तो मतलब 50-50 चांसेस है जीतने के ना, कि दोनों में से कोई भी एक जीत सकता है, मैच है तो जो चांसेस यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, जो हम एजम्पशन कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, हम वो करते हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो वही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी समझ में आया। प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी होता है कि संभावना, मीन्स किस टीम को जीतने की क्या संभावना है ये हम बताते हैं। जैसे कोई क्वाइन है, हम टॉस करते हैं कोई भी क्वाइन को तो हेड या टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम दूसरा जो है टर्म है वो इवेंट। इवेंट जैसे इवेंट या फंक्शन बोलते हैं, जिसे जिसे आप इवेंट बोलते हो या फंक्शन बोलते हो। जैसे आप बोलते हैं कि कोई मैरिज फंक्शन है, ठीक है, या कोई फेस्टिवल है उसका इवेंट है। ठीक है, इवेंट बोलते हैं ना, तो उसी वो टर्मिनोलॉजी ही प्रोबेबिलिटी में यूज होता है इवेंट। जैसे मान लीजिए कि मैच से रिलेटेड हम बता दे रहे हैं आपको कि जैसे मान लीजिए आईपीएल अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अपन अभी गेस कर सकते हैं कि आईपीएल का जो इवेंट होगा वो अप्रैल में या मार्च में 22 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये इवेंट है। ठीक है, तो उसे हम इवेंट इवेंट बोलते हैं। ठीक, इवेंट क्या है कि कोई भी चीज़ को घटित होना इज कॉल्ड इवेंट। जैसे
आज बारिश होगी, ठीक है, या कल इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, ठीक है, ये क्या है, इवेंट है, ठीक, तो उसे इवेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है टर्मिनोलॉजी एक्सपेरिमेंट आता है, जिसका यूज हमें मिलेगा इस किताब में। जैसे जैसे एडिसन था, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, ठीक है, तो लोग ऐसा किताब में बोलते हैं कि वो 100 बार पहले फेल हुआ, उसके बाद फिर वो बल्ब का आविष्कार कर पाया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट वो घटना होती है कि इंसान जब तक या साइंटिस्ट जब तक वो एक्सपेरिमेंट करता है जब तक उसमें सक्सेस ना हो जाए। जैसे कि एक्सपेरिमेंट हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई लड़का है या लड़की है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की या कोई इंजीनियरिंग का, ठीक है, कि इस बार हम यूपीएससी निकाल लेंगे या इंजीनियरिंग हम निकाल लेंगे या मेडिकल निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इस साल नहीं निकाल पाता है तो नेक्स्ट ईयर वो प्रिपरेशन करता है, तो वो जब नेक्स्ट ईयर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है, ऐसा अनुभव है कि वो नेक्स्ट ईयर वो निकाल पाएगा, तो दैट इज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कि एक्सपेरिमेंट वो चीज़ होती है कि वो इंसान जब तक करता है जब तक वो सक्सेस ना आ जाए, ठीक है, तो उसे हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक। इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे हम कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या एक्सपेरिमेंट हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आउटकम अपॉन टोटल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब यहाँ पे समझना है कि ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होता है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल से मतलब क्या समझते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक कॉइन, ठीक है, कॉइन को आप टॉस करेंगे तो इसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही होगा, ठीक है। अब कोई बोलता है, जैसे आपने टॉस किया, अंपायर ने टॉस किया, प्लेयर बोलता है कि हेड आएगा, तो हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है, हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हुआ, फेवरेबल हुआ। यहाँ पे जब कोई बोला कि हेड आएगा, दूसरा बोलता है कि टेल आएगा, तो ये टेल की फेवरेबल हुआ, ठीक है, फेवरेबल आउटकम हुआ, ठीक है। जब कोई भी हेड बोलता है तो हेड के लिए ये फेवरेबल हुआ, टेल बोलता है तो टेल भी एक फेवरेबल हुआ, ठीक है। टोटल टोटल आउटकम कितना है, एक टॉस उछालेंगे तो टोटल हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम कितना हुआ, टोटल आउटकम हुआ 2, फेवरेबल आउटकम हुआ 1 हेड के लिए, फेवरेबल आउटकम हुआ टेल हेड के लिए 1 टेल के लिए, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम समझ में आया किसे बोलते हैं। जब भी हम कोई क्वाइन टॉस करते हैं और बोलता है कि हेड आए या टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड या टेल के फेवरेबल आउटकम लिखेंगे अपॉन टोटल आउटकम करेंगे, तो उससे हम क्या निकाल जाएंगे, हम निकाल पाएंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें भी दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हम जानते हैं क्या, बायस्ड और अनबायस्ड। बायस्ड और अनबायस्ड, बायस्ड मतलब होता है अनफेयर डिसीजन, बायस्ड मतलब होता है अनफेयर डिसीजन, और अनबायस्ड मतलब होता है फेयर डिसीजन। जैसे जैसे हम कोई कॉइन टॉस करते हैं और वो कॉइन हवा में ही रह गया, या कॉइन, जैसे बच्चा लोग पूछता है कि सर हम कोई कॉइन टॉस करें और वो नीचे ज़मीन पे गिरे ही ना, तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट, वो सक्सेस हुआ नहीं, जब एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ नहीं तो हमें रिजल्ट पता नहीं चलेगा, तो वो कैसा डिसीजन हो गया, वो हो गया अनफेयर डिसीजन। पता ही नहीं चलेगा तो हम डिसीजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वही कॉइन ज़मीन पर गिरता है, हेड आता है या टेल आता है, तो हम बता सकते हैं कि हेड आया या टेल आया, दैट इज़ कॉल्ड फेयर डिसीजन, ठीक है। तो ये होता है बायस्ड और ये होता है अनबायस्ड। अनबायस्ड को बोलते हैं फेयर और बायस्ड को बोलते हैं अनफेयर डिसीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बायस्ड और अनबायस्ड होता है, ठीक। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसमें, ये है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपके पास एक थैला है, ठीक,
ये एक थैला है, एक बैग है, ठीक है। इसमें 5 बॉल रखे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये जो बॉल है वो रेड कलर का बॉल है। किस किस कलर का बॉल है? रेड कलर का बॉल है। अब कोई बंदा बोलता है कि इस थैले में से ब्लू कलर का बॉल निकालो, ठीक। अब देखिए इस थैले में, इस बैग में कौन से कलर के बॉल हैं? ओनली रेड कलर के बॉल हैं, 5 रेड कलर के बॉल हैं। अब कोई बंदा बोल रहा है इसमें से ब्लू कलर का बॉल निकालो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस थैले में तो ओनली रेड कलर के बॉल है ना। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट को बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट वैसा इवेंट जो हो ही ना, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे ये बैग है, बैग में रेड कलर का बॉल है ओनली, और कोई फाइंड करने के लिए बोल रहा है ब्लू कलर का बॉल इसमें से फाइंड करो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 0 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। अब तीसरा इसमें टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, देखिए श्योर इवेंट क्या होता है। अब इसी थैले में से अगर कोई बोले कि रेड बॉल निकालो, क्या निकालो? रेड बॉल निकालो, ठीक है। अब इस हमें पता है कि इस थैले में ओनली रेड बॉल ही है, कोई भी बॉल निकालेगा तो वो क्या होगा? रेड बॉल ही होगा। तो श्योर इवेंट, तो इस टाइप के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट बोलते हैं। श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। कैसे? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट निकाल लीजिए। रेड कलर बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, टोटल रेड कलर कितना है? 5। और टोटल जो बॉल निकालेगा वो अगर 5 बॉल में निकाल लेता है मैक्सिमम, तो वो 5 रेड होगा, ठीक है। तो 5/5 करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। प्रोबेबिलिटी जो 1 होती है श्योर इवेंट की, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। दूसरा, प्रोबेबिलिटीज को हम परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हैं। तीसरा सॉरी तीसरा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। चौथा, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, ठीक है। डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी हमेशा न्यूमरेटर से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्या है? प्रॉपर्टीज है कि इस तरीके से होंगे, ठीक। दूसरा जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, ठीक। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? जैसे एक थैला है आपके पास, एक थैला है, इसमें मान लीजिए कि वन वन येलो बॉल है, ठीक। 1 येलो है, 1 ब्लू बॉल है, ठीक। 1 ब्लू बॉल है और 1 येलो बॉल है, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि इसमें से येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल आने की क्या है? तो येलो बॉल कितना है? 1, और टोटल बॉल कितना है? 2, तो ये 1/2 होगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो ब्लू बॉल कितना है इसमें? 1, और टोटल बॉल कितना है? 2, तो 1/2 हो गया। तो जिसमें हमें पता रहे कि ओनली सिंगल आउटकम आ सकता है उसे हम एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, ठीक। अब इस एलिमेंट्री इवेंट की जो सम होती है
जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा। देखिए 1/2 प्लस 1/2 ये कितना होता है 1/2। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट। ठीक, तो एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और उसका सम करेंगे तो हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। उसके बाद जैसे जैसे कॉइन के हिसाब से भी हम बता सकते हैं। कॉइन को अगर हम टॉस करें और क्या है हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी। ठीक है, तो इसको अगर सम करेंगे तो वो भी 1 के इक्वल होगा। ठीक, अब इसमें आता है कि कोई भी इवेंट होने की और ना होने की। ठीक, जैसे अगर आपसे बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हेड और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हेड क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हम निकालें 1/2 होगी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड। ठीक है, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड का मतलब कि हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब कि टेल तो आएगा ही, हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा टेल, तो वो क्या हो जाएगा 1/2। इसको भी अगर आप ऐड करते हैं तो 1/2 होता है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का अगर हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। उसके बाद है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कितने रेंज में लाई करता है तो ये लाई करता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अभी हम बताए थे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, निगेटिव नहीं होगी तो पॉजिटिव होगी। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बताए थे वो कितना होगा, वो 0 होगा। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, वो 1 होगा। इसीलिए 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करता है। अब जो आता है आपका लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है। लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक जो हमारा है वो है प्लेइंग कार्ड। इसको ध्यान से देखना है, प्लेइंग कार्ड को देखना है, जिसको ताश के पत्ते भी बोलते हैं। ठीक है, कार्ड्स भी बोलते हैं। ठीक, प्लेइंग कार्ड्स ये टोटल कितना होता है 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। ठीक, टोटल प्लेइंग कार्ड कितना होता है 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं। ठीक, जिसमें से 2 कलर के प्लेइंग कार्ड होते हैं, एक तो होता है ब्लैक, दूसरा होता है रेड। ठीक, अब ये रेड कितने होते हैं 26, ब्लैक कितने होते हैं 26 होते हैं। अब ब्लैक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा, पहला स्पेड है और दूसरा क्लब है। ठीक, रेड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है डायमंड, पहला क्या है डायमंड, दूसरा जो है वो है हर्ट। ठीक, अब ब्लैक स्पेड कितना हुआ, ये भी 13 होगा। क्लब कितना हुआ, ये 13 हुआ। डायमंड कितना हुआ, ये 13 होगा। और हर्ट कितना होगा, ये 13 होगा। अब 1 13 13 13 13 मीन्स 30 30 13 प्लस करेंगे तो टोटल कितना आएगा 52 कार्ड्स आएंगे। इसका जो शेप होता है वो डायमंड की तरह होता है, इसलिए इसको डायमंड बोलते हैं। हर्ट ये इस तरीके का कार्ड होता है, इसलिए इसको हर्ट बोलते हैं। क्लब ये इस तरीके का कार्ड होता है, इसके लिए इसको क्लब बोलते हैं। स्पेड पान का पत्ते की तरह कार्ड होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्पेड बोलते हैं। ठीक, प्लेइंग कार्ड के बारे में समझ में आया। ये 2 कलर का कार्ड होता है, पहला ब्लैक और दूसरा रेड, दोनों 26 होते हैं। ब्लैक कलर का जो कार्ड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, स्पेड और क्लब।
ये भी 13 होता है। रेड कलर का जो कार्ड है वो होता है डायमंड और हार्ट, ये होते हैं 13 के कार्ड होते हैं। अब फेस कार्ड की क्या होता है? फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड वो कार्ड होता है जिस पे फेस बना हुआ होता है, जैसे जैसे किंग 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 जो होगा, एक इसका किंग होगा, एक क्लब का किंग होगा, एक डायमंड का किंग होगा, एक हार्ट का किंग होगा। तो किंग कितने हुए? 4। क्वीन 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 कितने हुए? 4। और एक होता है जैक, जैक कितना होता है? 4। तो इस 4 को ऐड करेंगे तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसे हम फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा जो एक कार्ड होता है, इक्का जिसको बोलते हैं, एक भी कितने होते हैं? 4 एक कार्ड होते हैं। ठीक है, 10 कितना होता है? 10 नंबर का कार्ड 4 होता है। इसी तरीके से 9 का ये भी 4 होता है। 4 कैसे हो रहा है? एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। ठीक है, तो फेस कार्ड आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक, अभी जैसे कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछे कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो किंग कितने होते हैं? 4। तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ के, 4 में से कोई किंग आएगा, डिवाइड बाय 52, तो ये कितना आ जाएगा? 1/13। अब यही क्वेश्चन आया कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेस कार्ड टोटल कितने हैं? 12 में से कोई एक कार्ड आएगा, तो ये हो जाएगा 12/52, ये हो जाएगा 626, ये हो जाएगा 3/13। ठीक है, तो ये होता है प्लेइंग कार्ड। आई होप आप लोग को ये प्लेइंग कार्ड का जो स्ट्रक्चर है, कैसे फेस कार्ड क्या होते हैं, एक क्या क्या होता है, ठीक है, 10 ये डायमंड कितने होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का प्लेइंग कार्ड के बारे में नॉलेज होगा तब आप जाकर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को आप लोग को अच्छे से देखना है, एक बार 2 बार। ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर है, लेक्चर इन द सेंस कि इसमें हम सारे एग्जाम्पल सॉल्व कराने वाले हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, तब जाकर एक्सरसाइज आप लोग के लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। थैंक यू गाइस।